गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के किसी भी पार्ट में या रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में अगर पेन इंड्यूस होता है तो वो ये जाके वहाँ पे बाइंड होके उस पेन सेंसेशन को रिड्यूस करती हैं, मिनिमाइज़ करती हैं। और माइनर सर्जिकल ऑपरेशन जब होता है या किया जाता है जहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की कंडीशन बनती है, वहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स दे के वो पेन को मिनिमाइज़ या पेन सेंसेशन को सेंसिटाइज कर देते हैं, और ताकि किसी भी पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी पेन का सेंसेशन महसूस ना हो। लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स ये होती हैं जो भी सेंसेशन या जो भी नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही हैं या प्रोपागेट हो रही है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वो ये ड्रग्स जाके उनको स्टेबलाइज करती हैं। स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे एक्शन पोटेंशियल को? ये मेनली जो इनकी जो सोडियम की परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है मेम्ब्रेन में, उसको ये जाके प्रिवेंट करती हैं, ताकि सोडियम की जो एक्साइटेबिलिटी है उसको कम कर सकें। अगर वो कम हो जाएंगी तो जो पेन का सेंसिटाइजेशन हो रहा है या पेन इंड्यूस हो रहा है, वहाँ पे वो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रही है, जनरेशन हो रहा है, उसको स्टेबलाइज करके पेन को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। उसमें पहला है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक के अंदर सब पार्ट आते हैं। लो पोटेंट या शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रग जो होती हैं उनका नाम है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। बी पार्ट है उसका इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन। उसमें ड्रग्स जो आती हैं लीडोकेन को और क्या बोलते हैं, लिग्नोकेन भी बोलते हैं, और प्राइलोकेन दूसरी ड्रग्स हैं इसकी। सी पार्ट की बात करें तो लॉन्ग ऑब्लिक हाई पोटेंसी या लॉन्ग ड्यूरेशन जो ड्रग होती हैं वो ड्रग हैं टेट्राकेन, बुबिवाकेन, रोबिवाकेन। और अगर हम अब इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सरफेस एनेस्थेटिक में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल ड्रग के अंडर में आती हैं कोकेन, लीडोकेन, टेट्राकेन। बी पार्ट इनसॉल्युबल ड्रग के अंडर में आती हैं बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट। थर्ड आता है डेरिवेटिव ड्रग्स। डेरिवेटिव्स ड्रग्स की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट पार्ट है अमाइड डेरिवेटिव्स में है पहला लिग्नोकेन, बुबिवाकेन, रोबिवाकेन, पाइलोकेन। बी पार्ट है उसका ईस्टर डेरिवेटिव्स। ईस्टर डेरिवेटिव्स में ड्रग्स आती हैं कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। दीज आर द क्लासिफिकेशन और दीज आर द ड्रग्स जो इसके अंदर कैटेगरीज में सारी ड्रग्स आती हैं। लोकल एनेस्थेटिक के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस की बात करते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे जाके ऐड करती हैं, और वहाँ पे क्या करती हैं, जनरेशन और कंडक्शन जो नर्व इम्पल्स का हो रहा है वहाँ उसको प्रिवेंट करती हैं या रोकती हैं, जिसकी वजह से जो लोकल एनेस्थेटिक का एक्शंस है, जो डायरेक्ट इंटरेक्शंस होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स से, उस समय एक्शन पोटेंशियल या एनेस्थेटिक डेवलप होता है नर्व इम्पल्स में। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी को मैक्सिमम कंडीशन पे पहुंचाती है, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लोकल एनेस्थेटिक का रेट या एक्शन जैसे इंक्रीज़ होता है वो क्या करता है कि सोडियम के जो परमिबिलिटी है जो उसको डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है और डीपोलराइजेशंस की कंडीशन बनती है। डीपोलराइजेशन मतलब उस मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से डीपोलराइज कर देगी। लोकल एनेस्थेटिक के यहाँ पे मैकेनिज्म एक्शन ये शो कर रहा है कि ये क्या करती है, जो जनरेशन ये कंडक्शन हो रहा है नर्व इम्पल्स को, उसको जाके ये
ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग हैं वो डायरेक्टली इंटरैक्ट होंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के साथ। जब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के साथ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स ऐड करेंगी तो उस समय जो लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन पोटेंशियल वो थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ जाता है। थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम के एक्साइटेबिलिटी की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्शन है लोकल एनेस्थेटिक का वो मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद जो सोडियम की एंट्री हो रही है, परमेबिलिटी हो रही है, एक्साइटेबल हो रहा है सोडियम का, वो क्या करती है उसको रोक देती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन की कंडीशन बनती है। अगर हम पीके वैल्यू की बात करें तो ड्रग का एग्जांपल यहाँ पे प्रोकेन, टेट्रोकेन और विवाकेन का जो पीके वैल्यू हो ज़्यादा होता है, वो उसकी रेंज है 8.1 टू 8.9। ये जो फिगर जो दिखा रहा है इसमें 3 कंडीशंस बनती है, एक रेस्टिंग स्टेज, एक्टिवेटेड स्टेज, इनएक्टिवेटेड स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम का सोडियम का कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन पे रहता है, पर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो सोडियम गेटेड आयन चैनल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम की एंट्री होने लगती है एक्सोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन तक। जैसे ही लोकल एनेस्थेटिक ड्रग सोडियम गोटेड आयन चैनल के साथ इंटरेक्ट होती हैं, वैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो थ्रेशोल्ड मैक्सिमम हो जाता है। जैसे ही मैक्सिमम होगा वैसे ही सोडियम गेटेड आयन चैनल की जो एंट्री है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम कंडक्शन या परमेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे वो डिक्रीज़ होगी वो सोडियम गेटेड आयन चैनल इनएक्टिवेटेड हो जाएगा और जो मेम्ब्रेन है पूरी तरीके से मेम्ब्रेन से स्टेबलाइज हो जाएगी और जो पेन सेंसेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लोकल एनेस्थेटिक की अगर एक्शन की बात करते हैं उसमें 2 एक्शंस मेनली दिखाता है, लोकल एक्शन और दूसरा सिस्टमिक एक्शन। लोकल एक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि लोकल एनेस्थेटिक जो भी ड्रग होती हैं उनका जो इरिटेशन एक्शन है वो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। दूसरा जो नर्व ट्रंक्स हैं या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं ये एन गैंग्लियोनिक रिसेप्टर पे ही ऐड करती हैं। तीसरा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो होती हैं वो एसिटाइल का जो रिलीज़ होता है मोटर नर्व एंडिंग से उसको क्या करती हैं कि रिड्यूस करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं। यहाँ पे एक ड्रग की बात हो रही है बुवियाकेन, जो लोअर कंसंट्रेशन पे भी जो सेंसरी ब्लॉक है उनको जाके ब्लॉक कर देती है या मोटर कंडक्शन या नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, और ब्लॉक करने की वजह से जो पेन सेंसिटाइजेशन हो रहा था या उसको पूरी तरीके से डिक्रीज़ कर देती हैं। दूसरा एक्शन है सिस्टमिक एक्शन। सिस्टमिक एक्शन का में पहला आता है सीएनएस। सीएनएस पे लोकल एनेस्थेटिक का जो एक्शन है वो सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। इन जनरल हम बात करें कि अगर लोकल एनेस्थेटिक के कंडीशन या ड्रग जो है मोर पोटेंट कैटेगरी की होगी तो वो क्या करती है मोटर नर्व को कंडक्ट करना स्टॉप करके कन्वल्जन प्रोड्यूस करने लगती है। दूसरा एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कोकेन का लेते हैं, वो भी एक पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करती है, और जो इसका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो इस तरीके से दिखाता है। पहला क्या करता है, यूफोरिया की कंडीशन करता है, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट की कंडीशन उस समय बढ़ जाती है। जैसे बढ़ती है तो वो क्या करती है मेंटल कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती है, फिर रेस्टलेसनेस की कंडीशन बनती है, फिर ट्रेमर, ट्विचिंग और मसल्स में कन्वर्जन की कंडीशन बनने लगती है। धीरे धीरे पेशेंट अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन आ जाती है और लास्ट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। जैसे ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है अल्टीमेटली लास्ट स्टेप जो होती है वो डेथ की कंडीशन बन जाती है। वो डिपेंड करता है इस किस कंडीशन की डोज हम दे रहे हैं। अगर डोज की कंसंट्रेशन जो है डोज रेजिमेंट अगर हम कोकेन का ज़्यादा दे रहे हैं या पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट है ये हमने पहले बताया, अगर इसकी डोज को ज़्यादा दे रहे हैं तो ये जो सारे जो मैंने पैरामीटर बताया है कि पहला कन्फ्यूजन्स, मसल्स कन्वल्जन, अनकॉन्शियसनेस,
की कंडीशन आ जाती है। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से अनसफिशिएंट हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ की कंडीशन लास्ट में बनती है। नेक्स्ट एक्शन हम इस पे देखते हैं सीवीएस पे। सीवीएस पे इसका एक्शन ये है कि ये ड्रग जो है इसका प्राइमरी साइट मायोकार्डियम पे होता है, जहाँ पे ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, कंडक्शन रेट या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको डिक्रीज़ करती है। मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो आर्टेरियोलर डायलेशन कंडीशन को कॉज करती हैं। लीडोकेन और प्रोकेनामाइड जो ड्रग्स हैं वो एरिथमेटिक ड्रग्स हैं। थर्ड इसका एक्शन देखते हैं हम स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स में लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको क्या करती हैं, ये डिप्रेस करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से वेस्कुलर एंड ब्रोंकियल स्मूथ जो हैं रिलैक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड गैंग्लियोनिक साइनेप्स। ये क्या करती हैं, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है लोकल एनेस्थेटिक्स की वजह से ये स्केलेटल मसल्स के रिस्पॉन्स को पूरी तरीके से कम कर देती हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स आता है फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर, जिसमें सरफेस एनेस्थीसिया में जो ड्रग्स हैं लीडोकेन या टेट्राकेन वो मोस्टली ड्रग दी जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है डिपेंड करता है बॉडी के ब्लड फ्लो पे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होता है वो लिपोफिलिक की तरह होता है, जो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो ब्रेन, हार्ट एंड किडनी के थ्रू। फिर ईस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक की बात करते हैं, उसमें ड्रग आती है कोकेन जो रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाती है प्लाज्मा के थ्रू, और जो रिमेनिंग बच जाती हैं वो ड्रग्स वो कोलिन स्टेरेज के थ्रू ब्रेकडाउन या हाइड्रोलाइज हो जाती हैं। लोकल एनेस्थेटिक के एडीआर या साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो उसमें पहला हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है, जैसे रैशेस, डर्मेटाइटिस और कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी ऑफ अगर लोकल एनेस्थेटिक कॉज करता है तो उसमें सबसे बड़ा पहले ही आता है ब्रेडिकार्डियक कंडीशन आती है, हाइपोटेंशन की कंडीशन आती है और लास्ट में कार्डियक अरिथमिया की। सीएनएस पे अगर बात करते हैं तो ये एडीआर जो शो करता है लाइट हेडेकनेस, डिजीनेस, शिवरिंग, मेंटल कन्फ्यूजन्स, इनवॉलंटरी मूवमेंट, कन्वल्सन एंड लास्ट में रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन। ये सारे लोकल एनेस्थेटिक्स के एडीआर हैं। जो पहला हमने देखा था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है, जिसमें रैशेस, डर्मेटाइटिस, सेंसिटाइजेशन की कंडीशन बनती है। अगर कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी काज करता है तो लोकल एनेस्थेटिक तो ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन या कार्डियक अरिथमिया की कंडीशन जनरेट होती है। तो अगर हम लास्ट में सीएनएस की बात करते हैं, सीएनएस पे इसका एडीआर या साइड इफ़ेक्ट्स जो होता है लाइट हेडेकनेस कॉज करता है, डिजीनेस, शिवरिंग, मेंटल कन्फ्यूजन्स, इनवॉलंटरी मूवमेंट, फाइनली लास्ट में कन्वर्जन कॉज करता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज लास्ट में कंडीशन बन जाती है।